सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 27 जून को भडला नवमी पड़ रही है, जो साल में केवल एक बार ही आती है। इस भडला नवमी का महा उपाय आपके सम्मुख में लेकर आया हूँ। 9 बेलपत्र वाला ये महा उपाय है। 9 बेलपत्र 9 स्थानों पर समर्पित किया जाता है। यदि आप ये 9 बेलपत्र 9 स्थानों पर समर्पित करते हैं, जिस मनोकामना से समर्पित करेंगे, आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। फिर वो लक्ष्मी की वृद्धि की हो, व्यापार वृद्धि की हो, कर्ज मुक्ति की हो क्यों ना हो, या फिर संतान की प्राप्ति की ही मनोकामना क्यों ना हो। एक बार ये उपाय अवश्य करके देखिए। यदि ये उपाय इस बार आप नहीं कर पाए तो अगले साल ही आपको मौका मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 बेलपत्र लेने हैं और शहद लेना है। जैसे कि पहले भी आपको बताया, शिवलिंग में राइट हैंड साइड पर गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है। उल्टे भाग पर सीधे हाथ पर गणेश जी, उल्टे भाग पर कार्तिकेय जी, बीच में माता अशोक सुंदरी। ये जो शिवलिंग रखा है जिस स्थान पर, वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है। ऊपर जलाधारी होती है, जिसमें महादेव की 5 बेटियां, जया, विशरा, शामली वाली 2 तली और देव। साथ में शिव महादेव के 13 बच्चे इस शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि जो 9 बेलपत्र है वो आपको कहाँ कहाँ समर्पित करने हैं और किस प्रकार से समर्पित करने हैं। जो भी आप बेलपत्र समर्पित करोगे, बेलपत्र समर्पित करते समय बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में रखें। जैसे यदि आप पीछे की साइड, जैसे ये शिवलिंग है और इस शिवलिंग के पीछे की साइड इस स्थान पर बैठकर, यानी कि इस स्थान पर बैठकर उपाय कर रहे हो तो बेलपत्र की डंडी इस तरफ होगी, और यदि शिवलिंग के सम्मुख में बैठे हो तो बेलपत्र की डंडी उस तरफ होगी। जैसे भी आप बैठे, अपने विपरीत में बेलपत्र की डंडी रखें। अब आपको लेके चलते हैं उपाय की तरफ। तो पहला बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे वो गणेश जी के स्थान पर समर्पित करोगे, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में। दूसरा बेलपत्र समर्पित करोगे वो कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करोगे। तीसरा बेलपत्र समर्पित करोगे माता पार्वती के, क्षमा कीजिए, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करोगे। पहला बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय, तीसरा माता अशोक सुंदरी। चौथा जो बेलपत्र समर्पित करना है ये माता पार्वती का कटी भाग, जो कि हस्तकमल कहलाता है, इस पर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। पांचवा बेलपत्र जलाधारी में समर्पित करना है। जो ऊपर जलाधारी होती है, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है माता महादेव की 5 बेटियों का जो स्थान है, उसमें समर्पित करना है। जिस मंदिर में जलाधारी ना हो, किसी किसी मंदिर में जलाधारी नहीं होती है, तो आप सोचेंगे कि वो 5वां बेलपत्र हम कहाँ समर्पित करें। तो नंदी जी जो हो शिवलिंग में, यानी कि शिवलिंग के सम्मुख में जो नंदी जी हो, उन नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो जो ऊपर पैर ऊपर उठा हुआ हो, उस पर आपको वो 5वां बेलपत्र समर्पित करना है। यदि जलाधारी है शिव मंदिर में, तो जो ऊपर पैर उठा हुआ है उसके ऊपर आपको बेलपत्र समर्पित नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना। जलाधारी में बेलपत्र समर्पित करना। यदि जलाधारी ना हो तो ही आपको ये जो नंदी जी का पैर ऊपर उठा हुआ है उस पर बेलपत्र समर्पित करना है, 5वां। छठा बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। 7वां बेलपत्र भी आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है, लेकिन उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है शहद, और शहद लगाकर उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखना है। रखकर बाबा से अपने हृदय की बात बोलकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका देना है। ये हो गया 7वां बेलपत्र। अब 8वां बेलपत्र नंदी जी के ऊपर, नंदी जी के ऊपर समर्पित करना है। लेकिन ये जो 8वां बेलपत्र आप समर्पित कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखना, ये उल्टा रखाम आएगा बेलपत्र। नंदी जी पर जब भी बेलपत्र चढ़ता है, गुरुजी ने विशेष बताया कथा में, वो उल्टा चढ़ता है। यानी कि जिस तरफ से हम शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते हैं, उसकी दूसरी तरफ से नंदी जी के ऊपर समर्पित करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब नंदी जी पर शिव जी बैठते हैं तो वो बेलपत्र शिव जी को समर्पित होता है। तो इसलिए आपको वो बेलपत्र उल्टा समर्पित करना है। कौन सा वाला? 8वां बेलपत्र। और 9वां जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो करना है आपको शंकर भगवान की चौखट पर। ये जो चौखट वाला, इन दोनों में से किसी भी एक स्थान पर आप 9वां बेलपत्र समर्पित कर देना। ये जो 9 बेलपत्र आप समर्पित करोगे, बड़ला नवमी के दिन आपकी मनोकामना को बोलते हुए आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्कार।